स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल है आपके पास, शो दैट द फंक्शन f गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x x बिलोंग्स टू r इज इंक्रीजिंग ऑन r। यहाँ पे आपको एक फंक्शन गिवन है और आपने शो करना है कि वो फंक्शन क्या है आपका इंक्रीजिंग ऑन r है। तो इंक्रीजिंग करने के लिए, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। अगर डेरिवेटिव आपका क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो आपके पास क्या बन जाएगा, आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर आपका फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। और फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ रहा है तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल रहे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x आपको गिवन है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। ठीक है, तो इसको हम अब कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, 4 को क्या लिख दिया, जो आपके पास 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 है। 4 को मैं कैसे लिख रहा हूँ, 3 प्लस 1 करके लिख रहा हूँ। ठीक है, तो जब मैं 4 को 3 प्लस 1 लिख दूंगा तो मैं यहाँ से अब 3 कॉमन निकाल रहा हूँ। कहाँ से, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 में से कॉमन निकालूंगा 3, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन गया, इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1। ठीक है, x माइनस 1 की पावर क्या आ रही है, 2 आ रही है। ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, 1 भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये ओवरऑल क्या बन गया, पॉजिटिव क्वांटिटी। तो आपके पास f डैश एक्स क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है फॉर एवरी इंटरवल ऑफ r। ठीक है, देयरफॉर द फंक्शन f इज इंक्रीजिंग ऑन r। आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, r के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा ऑन r। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या है, प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय f ऑफ x इज इक्वल टू cos x इज, फर्स्ट पार्ट क्या है, डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई, सेकंड पार्ट इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई, एंड सी पार्ट क्या है, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, उसको हमने क्या करना है, 0 टू पाई में डिक्रीजिंग शो करना है और पाई टू 2 पाई में इंक्रीजिंग शो करना है। ठीक है, और 0 टू 2 पाई में नाइदर इंक्रीजिंग और नॉर डिक्रीजिंग शो करना है। तो देखिए कैसे कर रहे हैं, फंक्शन का मैंने क्या करा, cos x है आपके पास, f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, मैंने इसका डेरिवेटिव निकाला, f डैश x क्या आ जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, तो अब आपके पास अगर मैं इंटरवल ले रहा हूँ 0 टू पाई, सिंस फॉर ईच x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 टू पाई साइन x इज ग्रेटर देन 0, साइन x आपका क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा 0 टू पाई के बीच में। ठीक है, आपको साइन x का ग्राफ पता है और साइन x की वैल्यूज भी पता है, 0 टू पाई के बीच में आपका साइन x क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो साइन x आपका पॉजिटिव है तो माइनस साइन x क्या होगा, नेगेटिव होगा, दैट इंप्लाइज f डैश x लेस देन 0 हो जाएगा। तो आपके फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो रहा है, लेस देन 0 आ रहा है इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई के बीच में, तो आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, सो दैट f इज डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू पाई। सेकेंड पार्ट देखिए, आपका जो फंक्शन है साइन x, जो हमने डेरिवेटिव करके निकाला था, आपके पास फंक्शन cos x था, उसका डेरिवेटिव करा तो हमारे पास क्या है, माइनस साइन x आया। अब आपके पास हम इंटरवल क्या ले रहे हैं, ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई ले रहे हैं। ठीक है, तो पाई टू 2 पाई के बीच में साइन x क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर साइन x आपका पाई टू 2 पाई के बीच में नेगेटिव है तो माइनस साइन x क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। दैट इंप्लाइज f इज इंक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल पाई टू 2 पाई। ठीक है, अब सी पार्ट देखिए, हमने क्या शो करना था, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 टू 2 पाई। ठीक है, अब आपने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्लियरली देखा कि 0 टू पाई के बीच में आपका फंक्शन क्या कर रहा है, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आ रहा था, लेस देन 0 आ रहा है, और पाई से 2 पाई के बीच में ग्रेटर देन 0 आ रहा है। मतलब ये ओवरऑल आपका 0 टू 2 पाई के बीच में
ना ही पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ये अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है, कभी पॉजिटिव हो रहा है कभी नेगेटिव हो रहा है। दैट इंप्लाइज आपका फंक्शन 0 to 2 पाई के बीच में नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल 0 to 2 पाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द इंटरवल in which the function f given by f of x is equal to x square minus 4x plus 6 is a increasing b decreasing। हमने यहाँ पे इंटरवल फाइंड करना है। आपके पास फंक्शन गिवन है f of x is equal to x square minus 4x plus 6। हमने यहाँ पे इंटरवल निकालना है कि किस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और किस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, जो आपके पास फंक्शन था f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6, मैंने इसका डेरिवेटिव करा तो f डैश x क्या आ जाएगा 2x माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डेरिवेटिव जो है उसको इक्वल टू 0 रख रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने इक्वल टू 0 रखा तो आपका f डैश x इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या होगी 2 होगी। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रियल लाइन जो होती है आपके पास उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर 6.3 ड्रॉ करा हुआ है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और बीच में आपने 2 पॉइंट लिया हुआ है। मतलब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रियल लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एक माइनस इन्फिनिटी से 2 और सेकेंड पार्ट 2 से इन्फिनिटी। ठीक है, जब मैं माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में x की वैल्यू ले रहा हूँ तो आपके पास क्या बन रहा है, जो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है वो नेगेटिव आ रही है। जैसे कि इन द इंटरवल माइनस इन्फिनिटी टू 2 f डैश x क्या आ रहा है, f डैश x इज इक्वल टू 2x माइनस 4 लेस देन 0 आ रहा है। दैट इंप्लाइज आपका जो फंक्शन होगा माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ऐसे ही जब हम इंटरवल 2 टू इन्फिनिटी लेंगे तो आपका डेरिवेटिव क्या होगा, f डैश x ग्रेटर देन 0 होगा, तो 2 टू इन्फिनिटी के बीच में आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। मतलब माइनस इन्फिनिटी से 2 के बीच में आपका फंक्शन क्या आ रहा है, डिक्रीजिंग आ रहा है, और 2 से इन्फिनिटी के बीच में आपका फंक्शन जो है इंक्रीजिंग आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 11th, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू 4x की पावर 3 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 72x प्लस 30 इज ए इंक्रीजिंग बी डिक्रीजिंग। यहाँ पे भी फंक्शन गिवन है और यहाँ पे भी हमने क्या निकालना है, इंटरवल निकालना है, किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में आपका फंक्शन डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है उसका हमने डेरिवेटिव निकाला, f डैश x क्या आ रहा है 12x स्क्वायर माइनस 12x माइनस 72। ठीक है, तो 12 आपका कॉमन आ रहा है, तो 12 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, यहाँ पे हमने फैक्टर बनाए इसके, तो f डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रख रहा हूँ, जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल में हमने रखा था। तो यहाँ पे आपका जो डेरिवेटिव है वो इक्वल टू 0 रखा, f डैश x इज इक्वल टू 0 रखा, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ रही है -2 एंड 3 आ रही है। ठीक है, जहाँ पे आपका फंक्शन जो है f डैश x इज इक्वल टू 0 हो रहा है, x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 3 के ऊपर f डैश x की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। अब सेम हम क्या कर रहे हैं, रियल लाइन को यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बीच में पॉइंट्स ले रहे हैं -2 एंड 3। तो यहाँ पे हमने ब्रेक करा, माइनस इन्फिनिटी से -2 से 3 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया हुआ है यहाँ पे क्या बन रहा है, इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से -2, तो इसके बीच में साइन ऑफ f डैश x क्या आ रहा है, मतलब f डैश x क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। हमारे पास f डैश x इक्वल टू किसके है, 12 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 2 के इक्वल है। ठीक है, तो जब हम इंटरवल ले रहे हैं माइनस इन्फिनिटी से -2, तो x माइनस 3 भी नेगेटिव है और x प्लस 2 भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मतलब इस इंटरवल में आपका फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। ऐसे ही -2 से 3 लेंगे तो यहाँ पे आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, मतलब x माइनस 3 आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा, और x प्लस 2 क्या होगा, पॉजिटिव। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये आपका लेस देन 0 हो गया। तो आपका जो फंक्शन हुआ वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा, मतलब -2 से 3 के बीच में आपका फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, ऐसे ही 3 से इन्फिनिटी लेंगे तो यहाँ पे आपके पास x माइनस 3 और x प्लस 2 की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, तो फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से -2 के बीच में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, -2 से 3 के बीच में डिक्रीजिंग है, 3 से इन्फिनिटी के बीच में आपका फंक्शन क्या है,
इंक्रीजिंग आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/2 इज ए इंक्रीजिंग, बी पार्ट डिक्रीजिंग। यहाँ पे आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, एक्स आपका क्या कर रहा है, क्लोज इंटरवल 0 to π/2 के बीच में बिलोंग कर रहा है, और यहाँ पे आपने इंटरवल निकाला है किस इंटरवल में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में फंक्शन आपका डिक्रीजिंग है। सेम हम क्या करेंगे, फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया, 3 इंटू कॉज 3x, तो इक्वल टू 0 रखा, तो cos 3x इज इक्वल टू 0 रखा, तो आपका cos 3x इज इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पे होगा, 3x इज इक्वल टू π/2, 3π/2 के इक्वल 0 हो जाएगा, क्योंकि आपके पास cos x कहाँ पे 0 होता है, π/2, 3π/2, 5π/2 ऐसे आपके पास 0 आती हैं। पर हम यहाँ पे π/2 और 3π/2 तक ही वैल्यू ले रहे हैं, क्योंकि जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये वाली जो वैल्यूज़ होंगी आपकी क्लोज इंटरवल 0 और π/2 के बीच में लाई करेंगी। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू π/2, 3π/2 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ रही है आपकी π/6 और x की वैल्यू क्या आ रही है साथ में π/2। मतलब आपका जो फंक्शन है कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, एक π/6 के ऊपर 0 हो रहा है जब x इज इक्वल टू π/6 है, और x इज इक्वल टू π/2 है, वहाँ पे फंक्शन जो आपका f डैश x है इक्वल टू 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 to π/2 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में क्या आ रहा है, π/6 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक 0 से π/6 और π/6 से π/2 के बीच में डिवाइड करा। ठीक है, अब 0 से π/6 के बीच में आपका जो फंक्शन है वो क्या होगा, f डैश x क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, नाउ f डैश x ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π/6। ठीक है, x अगर आपका 0 से π/6 के बीच में है तो 3x आपका किसके बीच में हुआ, 0 से π/2 के बीच में लाई करा। ऐसे ही f डैश x आपका क्या होगा, लेस देन 0 होगा जब आपका x क्या कर रहा है, π/6 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब x आपका अगर π/6 और π/2 के बीच में है तो 3x कहाँ पे हुआ, π/2 से लेके 3π/2 के बीच में होगा। तो मतलब आपका फंक्शन क्या हुआ, इंक्रीजिंग होगा इन क्लोज इंटरवल 0 to π/6 ओपन इंटरवल, एंड डिक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल π/6 से π/2 के बीच में। ठीक है, आगे देखिए क्या है आपका जो फंक्शन है, आपका फंक्शन क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x, ये आपका क्या है, कंटिन्यूस है, 0 से लेके क्लोज इंटरवल 0 से π/2 के बीच में कंटिन्यूस है। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो फंक्शन है x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू π/6 के ऊपर भी क्या है, कंटिन्यूस है। तो हमने फर्स्ट थ्योरम करी थी लास्ट लेक्चर में, तो हमने वहाँ पे देखा था अगर आपके पास जो फंक्शन है, जो गिवन फंक्शन एफ एक्स है, अगर वो क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस है, ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, तो आपका अगर फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ओपन इंटरवल में ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो इंक्रीजिंग होगा, लेस देन 0 आ रहा है तो डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पे सेम थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करके हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि 0 से π/6 के बीच में इंक्रीजिंग हो जाएगा और क्लोज इंटरवल π/6 से π/2 के बीच में डिक्रीजिंग हो जाएगा। यहाँ पे हम प्रूव तो कर चुके हैं क्लोज इंटरवल 0 से ओपन इंटरवल π/6 में कि आपका फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। ओनली π/6 के ऊपर हमने प्रूव करना है कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। यहाँ पे हम अगर क्लोज इंटरवल ले रहे हैं 0 से π/6, तो आपका 0 से π/6 के बीच में आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, तो ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होगा। दैट इम्प्लाइज आपका जो फंक्शन है एफ डैश एक्स क्या है, ओपन इंटरवल 0 से π/6 के बीच में क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो आपके पास फंक्शन जो है क्लोज इंटरवल 0 से क्लोज इंटरवल π/6 के बीच में क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड पार्ट में भी हम ये चीज़ प्रूव कर देंगे। ऐसे आपके पास क्या आ गया, इंटरवल आगे क्लोज इंटरवल 0 से π/6 के बीच में आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्लोज इंटरवल π/6 से π/2 के बीच में डिक्रीजिंग है।